में हर नस्ल और कबीले को नुमाइंदगी दी गई है। पुराने हरीफों को बाहर कर दिया गया। हिकमत यार करजई और अब्दुल्ला हुकूमत का हिस्सा बनने से महरूम हो गए। नई इस्लामी हुकूमत के कायम मकाम वज़ीर आज़म मोहम्मद हसन अखुन, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और मौलवी अब्दुलसलाम हनफी नाइब वज़ीर आज़म और ताजिक कबीले से आर्मी चीफ का तकर्रुर किया गया है। तालिबान की नई हुकूमत का पहला पॉलिसी बयान भी जारी कर दिया गया। बयान के मुताबिक हुकूमत और रोज़मर्रा ज़िंदगी में शरई क़वानीन का इतलाक़ होगा। अफगानिस्तान में तब्दीली का काम मुकम्मल हो गया। नए हुक्मरान काबुल के तख्त पर बराजमान हो गए। हर अफगान नस्ल और कबीले को हुकूमती सफ़ों में जगह मिल गई। नई इस्लामी हुकूमत के कायम मुकाम वज़ीर आज़म मोहम्मद हसन अखुन होंगे। उन्होंने रहबरी शुरा की सरबराह की हैसियत से 20 साल तक काम किया। 2 नाइब वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिए गए। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और मौलवी अब्दुलसलाम हनफी नाइब वज़ीर आज़म होंगे। मुल्ला बरादर का ताल्लुक पोपलजई कबीले से है। साबिक अफगान सदर भी इसी कबीले से ताल्लुक रखते हैं। दूसरे नाइब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुलसलाम हनफी अज़बिक हैं। जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे सिराजुद्दीन हक्कानी वज़ीर दाखिला मुकर्रर किए गए। कारी फसीहुद्दीन को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर किया गया है। कारी फसी नस्लन ताजिक हैं, बदकशां से ताल्लुक है। नई हुकूमत का ऐलान करते हुए तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि तालिबान में तमाम इलाकों, तमाम ज़बानों और तमाम कबाइल गिरोहों के लोग मौजूद हैं। सबकी नुमाइंदगी है। हर फर्द इस मुल्क का नुमाइंदा है। हमारे दरमियान कोई तफरीक मौजूद नहीं। उनका कहना था कि पंजशेर में अमन है, जंग का खात्मा हो गया है, किसी को सूरत हाल खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। अफगानिस्तान की नई हुकूमत का ऐलान हो गया। तालिबान के वानी मुल्ला उमर के करीबी साथी और तालिबान के पहले दौर में वजीर खारजा के ओहदे पर रहने वाले मुल्ला मोहम्मद हसन अखुन वजीर आज़म बना दिए गए। साबिक अफगान सदर हामिद करजई के कबीले से ताल्लुक रखने वाले मुल्ला अब्दुल गनी को नायब वजीर आज़म बना दिया गया। दूसरे नायब वजीर आज़म मुल्ला अब्दुलसलाम हनफी हैं जो उज़्बेक हैं। फातह शुमाल कारी फसीउद्दीन को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर किया गया है जो नस्लन ताजिक हैं। और अमेरिका ने तालिबान की अबूरी हुकूमत पर तशवीश का इजहार करते हुए उसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा कि चीन तालिबान के साथ मामला तय करने की कोशिश करेगा। रूस ने कहा है कि अफगानिस्तान की ऐसी हुकूमत को तस्लीम किया जाएगा जिसमें सबकी नुमाइंदगी शामिल होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने तालिबान से इंसानी इमदाद के लिए महफूज माहौल फराहम करने का मुतालबा कर दिया। अफगानिस्तान में नई हुकूमत संभालेगी इक़्तिदार। अमरीका को तशवीश, दूसरे ममालिक शशो पंच का शिकार। अमरीका ने तालिबान की अबूरी हुकूमत पर तशवीश का इजहार करते हुए इसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। महकमा खारजा ने कहा है कि अबूरी काबीना तालिबान के रुकन या करीबी साथियों पर मुश्तमिल है। कुछ अफराद के माजी की वजह से फिक्रमंद हैं। तालिबान को बातों से नहीं, इनके इक़दामात से परखेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने एक बार फिर तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार करते हुए इसे बहुत आगे की बात करार दिया है। रूसी वज़ीर खारजा सरगेई लारोफ कहते हैं तालिबान हुकूमत में सबकी नुमाइंदगी होगी तो तस्लीम करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने एक इंटरव्यू में कहा कि अफगानिस्तान इंसानी बहरान का शिकार है। उन्होंने तालिबान की नई हुकूमत से मुतालबा किया कि इंसानी इमदाद के लिए महफूज माहौल फराहम किया जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, मुल्की सियासत की बात भी कर लेते हैं। पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ तहरीक को हर सूरत कामयाब बनाया जाए, मौलाना फजलुर रहमान के हाथ मजबूत करें। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत जारी कर दी। हुकूमत मुखालिफ तहरीक का मरकज पंजाब को बनाने का फैसला किया गया है। मुस्लिम लीग नून पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ तहरीक में जान डालने के लिए सरगर्म। मुस्लिम लीग नून ने कमर कस ली। आम इंतखाबात अगले साल कराने के लिए हुकूमत पर दबाव डालने की तैयारी कर ली। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक इजलास में पार्टी रहनुमाओं को हिदायत जारी कर दी। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने कहा कि इस बार हुकूमत मुखालिफ तहरीक को हर हाल में कामयाब बनाया जाए, मौलाना फजलुर रहमान के हाथ मजबूत किए जाएं। इजलास में हुकूमत मुखालिफ तहरीक का मरकज पंजाब को बनाने का फैसला भी किया गया। ज़राए के मुताबिक नून लीग पीडीएम की तहरीक के जरिए अगले साल ही इलेक्शन कराने का मुतालबा करेगी। इस बारे में तजावीज़ पीडीएम सरबरा इजलास में रखी जाएंगी। वीडियो लिंक इजलास में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह और दीगर ने भी शिरकत की।
मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का उभरती मईशतों की फहरिस्त से पाकिस्तान के अखराज पर शदीद तशवीश का एक बयान सामने आ गया, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का नाम उभरती हुई मईशतों की फहरिस्त से निकलना अफसोसनाक और बाइस तशवीश है। मईशत से मुतालिक आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली अवाम को दरपेश शदीद मुश्किलात और मसाइब का एतराफ़ है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान को दुनिया की 20 उभरती हुई मईशतों में शुमार किया गया। 3 साल में पाकिस्तान का मुआशी तरक्की और आलमी सतह पर सरमायाकारी के लिए साजगार मुल्क होने का दर्जा भी छिन गया। अफसोस है, उभरती मईशतों की फहरिस्त से पाकिस्तान के निकलने का मतलब है कि हमारे ख़दशात दुरुस्त निकले। ये आलमी दर्जाबंदी इस अमर का सबूत है कि हुकूमती मुआशी एदाद शुमार आलमी सतह पर मुस्तरद हुए हैं। अदालती कार्रवाई का जिक्र करेंगे। एहतसाब अदालत ने गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में जंग और जियो के मालिक मीर शकील की बरियत की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत 22 सितंबर को प्रोसिक्यूशन के मजीद गवाहों को तलब कर लिया। एहतसाब अदालत लाहौर में जंग और जियो के मालिक मीर शकील के खिलाफ गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस की समाअत हुई। अदालत ने मुलजिम मीर शकील और शरीक मुलजिमान हुमायूं फैज़ रसूल और मियाँ बशीर की बरियत की दरख्वास्तें खारिज कर दी। अदालत ने गवाह अजहर अली और मोहम्मद उमर को बयानात कलमबंद करवाने के लिए तलब कर लिया। और एहतसाब अदालत ने असासा जात केस में खुर्शीद शाह के बेटे ज़ीरक शाह की बरियत की दरखास्त खारिज कर दी। सखर की नैब कोर्ट में खुर्शीद शाह और उनकी अहल खाना के खिलाफ 1 अरब 23 करोड़ रुपए से जायद असासा जात रेफरेंस की समाअत हुई। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि ज़ीरक शाह के अकाउंट्स में बड़ी रकूम की ट्रांजैक्शंस हुई हैं। वो अहम मुलजिम है, इसे केस से निकाला नहीं जा सकता। खबर देंगे आपको लाहौर से, जहां चिंगची रिक्शा पर खातून से बदतमीजी के केस में पेशरफ्त हुई है। मुतासरा खातून ने 4 मुलजिमान को शनाख्त कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मुलजिम उस्मान, इरफान, अब्दुर्रहमान और साजिद को पहचाना। एक और अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट ने जिनको होल्डिंग कंपनी के CEO को ओहदे पर बहाल कर दिया है। अदालत ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। नए चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर की तैनाती का अमल भी बहाल कर दिया गया है, जबकि हुकूमत ने इदारे के मुलाजमीन से पूछकर सरबराह नहीं लगाना। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर ये रिमार्क्स दिए हैं। मुलाजमीन का सरबराह की तैनाती को चैलेंज करने से कोई ताल्लुक नहीं है और सिंध हाई कोर्ट ने किसी किस्म का फैसला दिया है। जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब भी किया गया। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के PIA फैसले पर इन्हिसार किया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को ऐसा बताया। तैयब बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। तैयब बलोच, अदालती कार्रवाई के बारे में मजीद अपडेट कीजिए। जी, सुप्रीम कोर्ट ने जिनको होल्डिंग कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को ओहदे पर बहाल कर दिया है और इस हवाले से जो है वो अदालत ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करके फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिया। नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तैनाती का अमल भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया। दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि सिंध हाई कोर्ट ने किस किस्म का फैसला दिया और इस हवाले से अदालत ने सिंध हाई कोर्ट से भी रिकॉर्ड तलब किया है और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट ने सुप्रीम ठीक है, अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया तैयब बलोच। और अब आपको अहम खबर देंगे। A1 फील्ड रेफरेंस की अपीलों पर मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई हैं। अहम अपडेट आपको दे रहे हैं A1 फील्ड रेफरेंस की अपीलों के हवाले से। इस वक्त वजीर मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुकी हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये मनाजिर हैं जहाँ पर सिक्योरिटी के खातिर खा इंतजाम किए गए हैं और इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे अफजल जावेद हमारे साथ मौजूद है। बताइएगा अफजल, मरियम नवाज इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुकी हैं। जी बिल्कुल, मरियम नवाज और कैप्टन साहिर अफजल जिन्होंने अपनी M1 जो उसमें रेफरेंस है उसमें अपीलों की जो है दरखास्तें दायर कर रखी थी, उस पर दोनों रहनुमा इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचे। तो अब से कुछ देर के बाद जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो 2 रुकनी बेंच है वो इस केस की समाअत करेगा। जस्टिस आमिर फारूक पर मुश्तमिल जो है 2 रुकनी बेंच है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत करेगा। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त जो है इंतजाम किए गए। इस्लामाबाद पुलिस की जो है एक बहुत बड़ी यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में मौजूद है ताकि कोई भी सिक्योरिटी का नाखुशगवार वाक़या जो है वो रुनवाना हो। लेकिन M1 रेफरेंस के हवाले से बताता चलूं कि मरियम नवाज कैप्टन अफसर की जो सजा 2 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। बहुत शुक्रिया अफजल अपडेट करने के लिए।
सेशन कोर्ट कराची ने साने महरान टाउन में फैक्ट्री मालिकान के साथ मुतल्लिका इदारों को भी जिम्मेदार करार दे दिया है। मुल्जिमान की अबूरी जमानत की दरखास्तें मुस्तरद करने के तहरीरी फैसले में कहा गया है कि मुकदमे में मुतल्लिका इदारों को शामिल ना करना मरने वालों के साथ नाइंसाफी होगी। गफलत बरतने वाले तमाम मुतल्लिका इदारे भी हादसे के जिम्मेदार हैं। रिहायशी इलाके पर मुतल्लिका इदारों की इजाजत के बगैर फैक्ट्री कायम की गई। महकमा लेबर का कोई ऑफिसर कभी विजिट के लिए नहीं आया। हादसे ने महकमा लेबर, SBCA, KMC और दीगर की कारकर्दगी को भी बेनकाब कर दिया है। बज़ाहिर मुख्तलिफ खामियां और कोताहियां हादसे का सबब बनी। तयशुदा उसूलों के बरखिलाफ तामीरात, आग से बचाव के इंतजामात नहीं थे। दरवाजा लॉक था और 16 बेगुनाह अफराद जान से गए। और कराची में सी व्यू पर फंसे जहाज हैंगटोंग को 48 रोज बाद कराची की बंदरगाह पर लंगर अंदाज कर दिया गया। लंगर अंदाज करने की कोशिश में 18 घंटे लगे। वजारत मैरीटाइम जहाज से मुताल्लिक तहकीकात अब तक मुकम्मल नहीं कर सकी। खुदा करके ऑपरेशन कामयाब हुआ। सी व्यू कराची पर फंसा बहरी जहाज बंदरगाह पर लंगर अंदाज कर दिया गया। जहाज को खुले समंदर में लाने के बाद लंगर अंदाज करने में 18 घंटे लगे। साहिल पर फंसे बहरी जहाज हैंगटोंग को 48 रोज बाद कल निकाला गया था। जहाज को निकालने के लिए किए गए 3 ऑपरेशन नाकाम रहे। चौथे ऑपरेशन में कामयाबी मिली। जहाज को तकनीकी लिहाज से मौजू होने के बाद रवानगी की इजाजत दी जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।